गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए आज फिट इंडिया का बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं और फिटनेस का डोज भी देंगे। तो सैटरडे हो या संडे, वीकडे हो या फिर वीकेंड, हर रोज हम आपके लिए खबरों का सुपर डोज लेकर इसलिए सुबह सुबह हाजिर होते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो और हर खबर से आप रहें बिल्कुल अपडेट। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे समय, क्योंकि फिटनेस के डोज के साथ में आपको मिलेगा खबरों का फुल डोज। जालंधर से आपको खबर बताते हैं जहां पर जय श्री राम बोलने पर हिंदू युवक की पिटाई कर दी गई है और उसके बाद हिंदू संगठन गुस्से नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने धरना भी दिया। दरअसल इस युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था। आपको बता दें हिंदू युवक से अल्लाह अकबर के नारे लगवाने की कोशिश भी की गई है। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों पर पिटाई करने का आरोप भी लगा है क्योंकि शख्स ने जय श्री राम बोला था। हिंदू संगठनों ने धरना दिया, कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और इसलिए जबरदस्त बवाल यहाँ जालंधर की सड़कों पर देखा जा रहा है। तो आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं वहाँ के हालात। दरअसल जालंधर में जय श्री राम बोलने पर हिंदू युवक की पिटाई की गई और आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस युवक को पीटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। विज्ञान भवन से वो युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए वो 62,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो आज देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी घोषणा होने वाली है अगर बात की जाए युवाओं को लेकर, जिसमें 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाया जाएगा, ये भी घोषणा शामिल होगी। आज सुबह 11 बजे PM सेतु योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं और खासतौर पर इसका जो फायदा है वो देश के नौजवानों को, युवाओं को मिलेगा सीधे तौर पर। तो दिल्ली के विज्ञान भवन से युवाओं के लिए प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब जल्द होने वाला है। यानी अब जितना जो समय जा रहा है वो जा रहा है, बिल्कुल अब चुनावों का ऐलान किया जाएगा। EC की जो टीम है वो आज राजनीतिक दलों के साथ में बैठक भी करने वाली है। सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है। राजनीतिक दलों से बातचीत करके, मंथन करके बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखें तय की जाएंगी। BJP, JDU, RJD जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, इसके अलावा कांग्रेस समेत जो तमाम छोटे दल हैं उसके प्रतिनिधि भी मौजूद रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुकी है चुनाव आयोग की टीम। चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहा है चुनाव आयोग का दल ताकि चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द किया जा सके। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है और चुनाव आयोग इसको लेकर ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा है। बिहार के तमाम जो प्रमुख दल हैं और साथ ही जो छोटे दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ आज 10 बजे बैठक होने वाली है चुनाव आयोग की। आज 2 दिन के दौरे के लिए चुनाव आयोग की जो टीम है वो बिहार में ही मौजूद है। यानी कि जल्दी ये पता चल जाएगा कि बिहार में किस दिन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबर आपको बताते हैं वाराणसी से, जहां पर हनुमान चालीसा बजाने के ऊपर बवाल हो गया है और पता ये चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान चालीसा बजाने के ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई थी। दरअसल पुजारी को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। आपको बता दें पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और गुस्से में स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था जिस पर ये आरोप लगे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुजारी को धमकाया। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम समाज के लोगों पर धमकी देने का आरोप लगा है। मंदिर के पुजारी की सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बज रही थी, जिसे रुकवाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आ गए थे। क्यों उनको आपत्ति कि भाई अगर हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? पाठ नहीं, वो हनुमान चालीसा का टेप बजता है तो उनको ऑब्जेक्शन होती है। बगल में एक ही आदमी को केवल ऑब्जेक्शन होती है, बाकी किसी को नहीं होती है। कौन है वो? पीछे पड़ोसी है हमारा। चमोंडन है? हाँ।
क्या कहते हैं वो कह रहे थे बंद करो, हनुमान सब पीकर उकर बंद करो, का नींद नहीं पूरा होता है उनका, कोई सब प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या बहुत तेज बजाते हैं क्या? नहीं, बहुत तेज नहीं बजाते हैं, धीमे ही बजता है। ये वो मंदिर से ही खाली आसपास के लोग ही सुन पा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। विवाद के बाद इस इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या अब हनुमान चालीसा का पाठ करना भी, हनुमान चालीसा का मान लीजिए लाउड स्पीकर में थोड़ा बहुत बज भी गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों गुनाह हो गया? जब ये लोग 3 पहर अपना अजान बजवाते हैं, सुबह 2 बजे 4 बजे, उसके बाद फिर शाम के समय ये 3-4 बजे के करीब रात में ये लोग बजाते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये तो बहुत लाउड नहीं बज रहा था, बहुत धीमी आवाज में, हम यहाँ अगल बगल लोगों से पूछे, बहुत धीमी आवाज में बज रहा था। इसमें लेके इनको क्या इतनी परेशानी है? हनुमान चालीसा क्या इनकी वजह से हम नहीं बजा सकते? पुजारी ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है, वो कह रहे हैं कि उसको बंद कर दीजिए या तो बहुत धीमी होती है। भाई हमारी चीज है, हम जो चाहे सो करें। अब यही बात तो हो रही है। हाँ, तो इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखिए, फिर नहीं आपको लगता है कि सही का जो धर्म है, जो कर रहा है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। अब कोई उसमें छेड़छाड़ करे तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात नहीं है। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि जो ये घटना हुई है कहीं न कहीं वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त त्योहारों का मौसम है और आपसी सौहार्द बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। के छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, जहां उनका रायपुर में भव्य स्वागत किया गया। तो सीएम विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत किया है। तो बता दें कि आज विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में वो शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ जगदलपुर में माता दंतेश्वरी में भी दर्शन पूजन वो करने वाले हैं। इसके अलावा आदिवासी प्रतिनिधियों से संवाद का भी गृह मंत्री का कार्यक्रम है। नक्सल उन्मूलन की प्रगति की भी समीक्षा वो करेंगे, 2 दिन के दौरे पर हैं। तो आपको बता दें, इसके अलावा दोपहर करीब 12:15 बजे जगदलपुर में माता दंतेश्वरी के दर्शन और पूजन भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसके साथ ही सिरहासार भवन आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से पोस्टर वॉर अब दिखने लगा है और कांग्रेस के एक युवा नेता ने राहुल गांधी को रिझाने के लिए कुछ ऐसा ही किया है। यहाँ पर राहुल गांधी को तो राम दिखाया गया है, अजय राय लक्ष्मण बन गए हैं और साथ ही साथ रावण यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे 10 मुद्दों को बनाया गया है। आप भी देखिए। लखनऊ में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है। यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर दशहरे के एक दिन बाद एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दर्शाया गया है। तो वहीं पोस्टर में रावण की तस्वीर बनी है, जिसमें 10 सर दिखाए गए हैं। इन सिरों पर वोट चोर, महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, ईसी चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही लिखा है। भगवान श्री राम के स्वरूप में राहुल गांधी इन सिरों पर तीर चलाते दिखाई दे रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी ही महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे गंभीर मुद्दों से देश की जनता को बचा सकते हैं। दशहरे के मौके पर लगाई गई ये होर्डिंग वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के पोस्टर वार पर बीजेपी का पलटवार क्या और कैसा होगा। देश के कई हिस्सों में तो अभी भी बारिश का दौर जारी है, बारिश हो रही है, लेकिन अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे पहली बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी के बाद अब ये जन्नत कैसा दिख रहा है, कैसा नजारा है कश्मीर की वादियों में, आप भी देखिए। धरती की जन्नत में सर्दी की दस्तक, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पहली बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं। सफेद बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं। सीजन की पहली बर्फबारी गुलमर्ग में 1 और 2 अक्टूबर की रात को हुई। अफरवत और सनशाइन पीक्स की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 से 7 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। अनंतनाग, पहलगाम, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में स्नोफॉल की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि लानीना के प्रभाव की वजह से इस बार घाटी में काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी।
कश्मीर घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी को देखकर स्थानीय लोग और सैलानी काफी रोमांचित हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक में किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया और सबके लिए एक तरीके से खजाना खोल दिया। राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते का इजाफा किया है, जो कि 55% से बढ़कर अब 58% हो गया है। इसके अलावा छात्रों को भी बड़ी सौगात नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर रोजगार या विकास योजनाओं की बात हो, सभी पर मुहर लगा दी गई है। किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया गया है। छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 300 करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई है। तो महंगाई भत्ते में जो इजाफा किया गया है वो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और 5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, साथ ही बिहार में चुनाव का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में नीतीश सरकार के पास ये आखिरी मौका था जब लोगों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया जाए। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। नीतीश कैबिनेट ने अपनी आखिरी बैठक में जनता से जुड़े 129 फैसलों पर मुहर लगा दी है, जिसका सीधा फायदा बिहार की जनता को होगा। तो चलिए आपको बताते हैं नीतीश कैबिनेट के वो बड़े फैसले जो चुनाव का रुझान एनडीए के पक्ष में मोड़ सकते हैं। तो राज्य कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना। संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए हुआ। छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी, 300 करोड़ मंजूर। खाली पड़े पदों पर होगी नियुक्तियां। सिमरिया धाम के विकास के लिए फंड मंजूर। बेरोजगारों को हर महीने 1,000 मिलेंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 2 लाख का लोन। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को 12,000 रूपए सालाना। शिक्षा सेवक को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रूपए मिलेंगे। इन 129 एजेंडों से साफ है कि चुनाव से पहले फाइनल एक्शन की तैयारी में नीतीश ने किसी भी वर्ग को निराश करने का मौका नहीं छोड़ा है। सरकार ने युवाओं से लेकर सरकारी कर्मियों का पूरा ख्याल रखा है। अब नीतीश के इन फैसलों का विपक्ष के पास क्या तोड़ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है। बीजेपी की भी आज एक अहम बैठक बिहार चुनाव की रणनीति तय करने के लिए होने वाली है। यहाँ पर सीट का जो बंटवारा है उसको लेकर बातचीत हो सकती है, ये भी माना जा रहा है और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी बैठक में फैसला होने की उम्मीद अभी बताई जा रही है। मंथन के बाद एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक होने वाली, यानी पहले बीजेपी अपने नेताओं के साथ बैठक करेगी और उसके बाद जब उम्मीदवारों पर मंथन हो जाएगा तो फिर जो घटक दल है एनडीए की, जो बाकी पार्टियां हैं, उनके साथ भी एक अहम बैठक होने वाली है। तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का ये मंथन होने वाला है और ये अहम बैठक बिहार चुनाव से पहले मानी जा रही है। चलिए हुआ था और उसमें अब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल अब ये पता चला है कि मनीष की हत्या की जो आरोपी थी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सुनीता थी। लेकिन क्या ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद में एक पत्नी ने अपने पति की सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। पति की हत्या करने के बाद पत्नी ने उसके दोस्तों को फंसाने की साजिश रच डाली। अब पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। नंदग्राम थाना क्षेत्र में आरोपी महिला सुनीता अपने पति मनीष के साथ सिकरोड इलाके में किराए पर रहती थी। मनीष शराब पीने का आदी था। उस दिन उसने घर का फ्रिज बेचकर शराब खरीदी और देर रात तक घर नहीं लौटा। रात करीब 10 बजे जब सुनीता ठेके पर पहुंची तो मनीष नशे में धुत मिला। पति पत्नी के बीच पहले कहासुनी हुई और जब पति ने सुनीता को गालियां देनी शुरू की तो गुस्से में आई सुनीता ने पास पड़ी ईंट से पति मनीष का सर फोड़ डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जो पैसे लाती थी उससे मनीष शराब पी लेता था और घर का अन्य सामान भी बेच देता था। इससे वो परेशान थी और उस दिन भी इसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उसको लेने के आई थी कि घर वापस चलो, पर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने उसके लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी करी जिससे वो परेशान थी और फिर ईंट उठा के उसने उसे मार दिया। घटना के अगले दिन पुलिस में जाकर सुनीता ने मनीष के दोस्तों पर झूठा आरोप मढ़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो महिला की सारी चालाकी खुलकर सामने आ गई। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं नशे की हालत में कैसे एक सनकी ने 2 युवकों को जमकर पीटा है और